लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आकाश के इमर्शन और इंटीग्रेशन का आखिरी दिन है। बहुत सारे लोग वेकेशन मनाते हैं बाली। बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को ये मौका देते हैं एक नई कंट्री में आके इंटीग्रेट होने का, इमर्स होने का। सो मैंने सोचा कि आकाश के साथ उसके थोड़े क्वेश्चंस ले लूँ, उसके थोड़े आइडियाज़ ले लूँ, या फिर उससे थोड़ी बात कर लूँ आपके साथ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आकाश, आप यहाँ आए। आपने 7 हफ्ते, 7.5 हफ्ते यहाँ बिताए। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ज़िंदगी में इतना फ्रीडम होता है और इतना अवेयरनेस होता है कि अपने ऊपर वो कॉन्शियस ट्रैवल पे, हेल्थ पे, माइंडसेट पे इन्वेस्ट कर सकें। और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग वही सारी कमोडिटी खा रहे हैं जो उन्हें सोशल मीडिया या दुनिया या मीडिया या पॉलिटिक्स दे रही। कोई अपने लिए जागरूकता से सोचता ही नहीं कि यार मेरे लिए ज़रूरत क्या है। पैसे कमाने की होड़ है, घर के ईएमआई भरो, पैसा बचाओ, बच्चे करो, उसके बाद उनके लिए टेंशन लो, उनकी ज़िंदगी को भी लिमिटेड रखो ताकि वो भी सेम रेस में जाए। और इस सारी रेस से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो कोशिश करता है, जो ये साधन ढूंढता है, तो उसकी हार नहीं होती। आकाश के साथ जर्नी 6 साल पुरानी शुरू हुई थी जब वो न्यूयॉर्क में था। अच्छी बिग फैट कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, अच्छा पैसा कमाता था, उससे ज़्यादा खर्चता था, क्योंकि ऐसी जगह पे रहोगे तो यही होगा। 5 से 6 दिन काम करो, 1 से 2 दिन आराम करो और अपना काम खुद करो। अमेरिकन ड्रीम बोलते हैं उसे। पर उसके पीछे जो चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं हैं, जैसे आप सोशल मीडिया देखते हो, आपको बहुत सुंदर चेहरे दिखते हैं, वो उनके पीछे क्या चल रहा है वो दिखता नहीं है। वो सारी चीज़ें आदमी को दबा के रखती हैं। हाँ, सोसाइटी की आंखों में सबका नाम हो रहा है, फैमिली का नाम हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उससे आदमी अंदर से कहीं, अगर उसके पैशन के अकॉर्डिंग नहीं जी रहा है, तो अपने अंदर से अपने आप को खाते रहता है, जीते जी मरता रहता है। और इन 6 सालों में इनके साथ काम करते करते हमने इनकी लाइफ की ऊर्जा बढ़ते हुए देखी है। जीवन में जी ज़्यादा रहे हैं, है ना? और जियोगे तो मौज आती है वापस। अभी हम बैठे हैं चांगू बीच पे और बहुत सारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। हम यहाँ ट्रैवलर की तरह जी रहे थे, बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे फ्रीडम के साथ, बिना किसी रोल के साथ, जो हमें अच्छी लगती। तो आकाश से पूछते हैं कि उसका 6 से 7 हफ्ते का एक्सपीरियंस अगर वो छोटे में बताना चाहेगा कुछ शब्दों में, तो कैसा रहा? कुछ साल पहले तक तो ये जगह पता भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है मैप पे, और शायद ज़रूरत भी नहीं थी। बट जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे एक्सपीरियंस ऐड हुए, जैसे जैसे आपने 1 साल पहले आके चांगू को एक्सप्लोर करना शुरू किया और आपकी कुछ स्टोरी सुनना शुरू हुआ, तो लगा एक बार देख ही लेना चाहिए कैसा है। क्योंकि अगर इंटीग्रेट हो रहे इतने साल से है तो पता होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है फ्यूचर के लिए। तो एक फ्यूचर सेल्फ अनलॉक हुई ये कॉन्टेक्स्ट ऐड होते हुए। और पिछले 7, 7.5, 8 हफ्ते का टाइम पकड़ूँ तो आउट ऑफ कंफर्ट जोन भी रहे, क्योंकि हर दिन 2 बार वर्कआउट हो रहा है। बट एट द सेम टाइम वर्कआउट खाने के साथ, अच्छे खाने के साथ इंटीग्रेटेड था। तो पता था कि ये जितनी भी मेहनत हो रही है, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो जहाँ स्वेट करना है वहाँ तो स्वेट करना ही पड़ेगा। आपकी लाइफ में बाली से 3 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो आप कैरी करते हैं, है ना? हाँ, वो क्या है? हर व्यक्ति के लिए एक जगह बनी हुई है। किसी के लिए न्यूयॉर्क हो, थाईलैंड हो, मुंबई हो, दिल्ली हो या बाली हो। बट एक इंसान को समझ में आना चाहिए कि उसे उसका राइट फिट क्या है। तो बाली ने मुझे बताया कि ये जो कैपिटल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स है, यहाँ पे मेरे लिए भी एक जगह है। दूसरी चीज़ ओशन, लहरों को सुनते रहना, लिसनिंग बेटर रही इससे।
लिसनिंग बेटर हुई तो काफ़ी सारी चीज़ों में एम्बॉडीमेंट में सही से हुई। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि यार ओशन सबके लिए बना है। वो बीच पे छोड़ा हुआ फल हो, फूल हो, कचरा हो। कचरा हो, तो एक बार ओशन की लपटें जब आती हैं, लहरें आती हैं, तो वो सब साफ करके ही जाती है। लोगों जैसी नहीं रहती कि ये ऐसा है, ये यहाँ से, ये वहाँ से है। एक तो I think होलनेस है, यूनिटी। एक यूनिटी है। बहुत बढ़िया लोग हैं। ये एक्सपीरियंस अभी तक तो नहीं देखा था मैंने। पहली चीज़ आपने जो बोली थी कि इन्फ्लुएंसर कैपिटल में भी आपके लिए जगह है, और सबके लिए कोई ना कोई जगह बनी है उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑथेंटिक होगी तो मुझे लगता है कि आपके लिए सारी जगह बनी है, बस आपको वहाँ पर ढूंढना है वो। क्योंकि ये जो भारी चमक होती है दिखाने वाली ज़िंदगी की, वो लंबे समय तक रहती है। और जब आप आदमी अपने आप को जागरूकता से पा लेता है तो वो अपनी जगह पा लेता है। पहली चीज़ वो थी। दूसरी चीज़ आपने बोली ये जो समुंदर के बारे में कि अगर समुंदर में कोलनेस है तो वो सब अब्जॉर्ब कर लेगा आपकी सारी वीकनेसेस, तो आप पूरी तरह जी सकते हो। दुनिया में सही और गलत में हमें इतना बांध रखा है कि हम पूरी तरह जी नहीं पाते। हमारे माँ बाप, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रोल्स ने ऐसे बांध रखा है कि ये सही है, ये गलत है। और दिखाने को, हमारा दोस्त आ गया बीच वाला, दिखाने को तो बहुत ही अध्यात्मक और बहुत ही अच्छे दरवाजे हैं, लेकिन अंदर जाते हैं तो वो खोखले हैं। और कई ऐसे अनकन्वेंशनल डोर होते हैं जो हमें पता ही नहीं है, जहाँ हम खोलेंगे तो वहाँ हमें क्या मिल जाएगा, खुद से मिल जाएंगे, बेटर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी को डिसॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। जो ईगोइक आइडेंटिटी होती है, जो आप जिससे यूज्ड टू होते हो, जिससे लोग आपको यूज्ड टू करा देते हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो मैंने कल भी बोली थी कि यार आपका नाम ही आपको कोई और दे रहा है, और आप बस उस नाम के प्रति, ये मैं सरनेम की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला नाम भी आपको कोई और देता है, आप उस नाम को ही जायज़ करने में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो आकाश के साथ एक किस्सा था। ये थाईलैंड में आए थे इंटीग्रेशन के लिए। पहला, हम ऑलरेडी 3 साल काम कर चुके थे। तो मैंने बोला था यार आकाश, अब से ना मैं तुझे कैश बोलूँगा। और तब से सब उसे कैश बोलने लगे। कैश मनी ऐसे करते थे सब लोग थाईलैंड। मेरा व्यू पॉइंट पहली बात ये था कि आकाश को एक नई आइडेंटिटी जो उसको ज़्यादा सूट करती है देना। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है, वो एक लैडर होती है पैसे की, जो इंडिया में शुरू होती है। MBA कराते हैं बच्चों को, ये कराते हैं, फिर वहाँ भेजते हैं, और फिर वहाँ गाड़ी लो, पैसा लो, बड़ा घर लो, पहले रेंट पे रहो, फिर ये करो। वो रेस ही रहती है, ठीक है। उससे आदमी अपनी ना अंदर की अबंडेंस, अंदर की प्रॉस्पेरिटी भूल जाता है। तो कैश का मतलब ये नहीं था कि हाँ भाई पैसा कमाएंगे, झोल झाल करेंगे, ये देखो पैसा हूँ, नहीं। कैश का मतलब एक्चुअली मेरे नज़र में था कि आकाश को उसकी इनर अबंडेंस से कनेक्ट करना। जब कैश खुद को कैश बोलने लगा, तब वो अपनी इनर अबंडेंस, जो उसके अंदर लिमिटलेसनेस है, उसके अंदर कितने टैलेंट है, वो उनके साथ इंटीग्रेट होने लगे। और उसी इंटीग्रेशन को अब हम आगे लाए, उस अबंडेंस को हम दुनिया भर में लाए। 2 ब्रांड्स बनाए। अब आकाश पार्टनरशिप में है, स्वास्थ्य का ऑपरेशन संभालता है, डिजिटल वॉइस संभालता है, जहाँ एक टाइम था इसकी खुद ही की वॉइस सप्रेस थी। तो ये जो जर्नी रहती है ना, ये बहुत विचित्र रहती है। इसमें बहुत सारे पहलू दिखते भी नहीं है। और जो जगह आपको कहती है, जैसे बाली है जो हमसे बात करती है ना, मैं वो सारी चीज़ें कह नहीं सकता। मैं वो चीज़ों के लिए सही इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज करो, खाना अच्छा खाओ, ऐसे इन्वायरमेंट में रहो, है ना, अच्छे के पास रहो, बुरे के, अच्छा बुरा भी मतलब उस हिसाब का कि डिस्ट्रैक्शन और अवेयरनेस। वरना छुट्टी बनाने तो सब आते हैं यार। तो इस हिसाब से एक जगह को देखने से, वो जगह आपको जो बताएगी ना, वो एक एक्सपीरियंस होता है। और आई होप वो एक्सपीरियंस आकाश कैरी करे अपने साथ, और लोगों की ज़िंदगी टच करे। और आज की वीडियो में आकाश, आई थिंक साइन ऑफ आप करो, अपना फाइनल मैसेज आप दो कि आपने बहुत मेहनत करी है, सिर्फ मज़े नहीं उठाए बाली, लेकिन मेहनत करके जो मज़े उठाता है ना, वही असली मज़ा उठा पाता है। क्योंकि कल हमने जैसे बोला था, द वन हु डज व्हाट इज़ हार्ड फॉर हिम लाइफ इज़ ईजी, एंड द वन हु इज़ ऑलवेज डूइंग ईजी, डिस्ट्रैक्टिंग, गोइंग ऑन वेकेशन, चेजिंग एंटरटेनमेंट, वैलिडेशन, उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती है। क्योंकि उनके खुद के साथ जो समय बिताते हैं वो, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हमेशा भागते रहते हैं।
तो ओवर टू यू एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आसान है, कायनात को हमेशा आपको कुछ ना कुछ देना है, तो बस प्रिपेयर करते रहो कि आप उस काबिल रहे कि जब वो समय आए कि आपकी डेस्टिनी आपके साथ रोड क्रॉस कर रही है, तो उसे अनदेखा या मुकरना या फिर जस्ट बिकॉज आप प्रिपेयर नहीं हो तो सपोर्ट ना कर सको। अगर यूनिवर्स कुछ दे रही है तो उतने प्रिपेयर हो जाओ तब तक कि जब स्टार्स पाथ क्रॉस करते हैं तो अलाइन होके आगे बढ़ सके। अच्छी चीज़ें हो बुरी चीज़ें हो, दोनों के लिए स्ट्रेंथ मांगते रहो और वो स्ट्रेंथ के लिए उस हिसाब से काम करते रहो। ये मेरा बड़ा टेक अवे रहेगा। थैंक यू सो मच आकाश, बहुत ही बड़ी बात बोल गए कि पहली बात जागरूकता रखो कि दुनिया का जो मैजिक है उसे देखने की, और जब आपकी कायनात आपको कुछ दे रही है उसे समझने की। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं लास्ट समअप करना चाह रहा था इस चीज़ का। मेरे को सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट लोगों ने दिया जब उन्होंने बोला कि यार आकाश सच्चा बंदा है, आकाश की बॉडी में बहुत चेंज आ गया है, आकाश का माइंडसेट बड़ा अच्छा है। क्योंकि मेरे लिए उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो सकता। खुद की वैलिडेशन से क्या होगा भैया? ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, काम तो ये खुद कर रहा है, पर एक आसपास जो आपकी ऊर्जा है सुबह से शाम तक, क्योंकि हम सुबह से शाम तक ही साथ में थे यहाँ, उस ऊर्जा को अगर लोग उसकी इनर मैजिक देख रहे हैं, जब वो शांत रहता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो अपने काम से मतलब रखता है और उसकी ऑथेंटिसिटी उसकी ऊर्जा से बाहर आ रही है, तो आप सोचो ना कि कितना बड़ा चेंज एनर्जी लेवल पे हुआ होगा। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैं क्वांटिटेटिव चेंज, ये बॉडी बड़ा हो जाना, उसके शोल्डर इतने बड़े हुए हैं कि बाली उठा लेगा अपने हाथ में, बट हैंड स्टैंड मास्टरी कर ली। लेकिन जो उसका इनर कन्विक्शन है जिससे वो अब समझ में आया उसे ये चीज़ जो उसने फाइनली बोली कि भाई यार तैयार हो, और अपने आप को तैयार रखना तुम्हें ही आएगा, तुम खुद के साथ ही आंसरेबल हो। वो तैयारी जो है उसमें जो भी लगता है कष्ट पीड़ा वो सब वर्थ इट होगी, बट वो मेहनत करने को तैयार रहो। और उसके नज़र और उसके रिजल्ट मेरे सामने आ रहे थे, जैसे लोग हमें या आकाश कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। तैयारी के लिए बस एक ही चीज़ लगती है, एक छोटा सा ग्रुप, कम्युनिटी या एक व्यक्ति जो तैयार होने की क्षमता या तैयारी देने की क्षमता रखता है, जो खुद तैयार हो चुका रहता है उसके एक्सपीरियंसेस से। क्योंकि वही चीज़ है, मतलब रॉकेट साइंस में एक पर्सन है जैसे मेरे लिए आप रहे, तो मुझे पता है यार मेरा खाना पीना, वर्क, बिजनेस, लाइफस्टाइल सब टेक केयर होना है। एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी ऐड होती है। और जब मुझे पता है कि ये मेरे लिए माहौल बन रहा है, तो फिर इसमें मैं ही बेवकूफ़ रहूँगा अगर मैं बिस्तर पे ज़्यादा देर सो रहा हूँ या आलस करके कुछ और कर रहा हूँ। तो तैयारी के लिए जब तुम्हारा किचन इंग्रेडिएंट सब सब्जियाँ वब्जियाँ काट के रखे हैं, तो सब्ज़ी बनाने का अलग ये है। और यही एक फ़लसफ़ा रहता है किसी मेंटर का या कोच का, कि वो आपको सामग्री दिखा देता है, मेहनत तो खुद करनी है, और तभी एक टू वे रिलेशनशिप रहती है, और ये रिलेशनशिप आगे बढ़ती रहेगी। हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। तो अगर आपको अपनी जर्नी में भी अच्छा आगे बढ़ना है और ऑथेंटिकली बढ़ना है इस दुनिया में जहाँ बहुत सारा सोशल मीडिया बिकता है, तो हमारे चैनल पे रहिए। हम कम से कम सच बोलते हैं, आपको सच्ची रिफ्लेक्शंस देते हैं, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, लाइफ का पॉजिटिव रीओरिएंटेशन करते हैं। लाइफस्टाइल विद दिन पे सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ये आता रहेगा, ऐसा डोज आता रहेगा। हमें प्रमोट करोगे तो और लोगों पर ये चीज़ें जाती रहेगी, और हमें प्रमोट करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगता है थोड़ा जागरूक है उसके साथ ये शेयर कर लो। कमेंट्स में बताओ कि आपकी ज़िंदगी में आप कहाँ ग्रो कर रहे हो, ताकि हम उसमें भी थोड़ी और ऊर्जा डाल सकें अपने वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। मुंबई जाके हमारा मुंबई चा राजा करेगा राज, और हम बाली पे संभालेंगे साम्राज्य। नमस्ते।